प्रदेश में हर दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल राज्य में 12 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि इस वक्त राज्य में कुल 262 एक्टिव केस हैं। इसी बीच 9 ओमिक्रॉन पॉजिटिव भी मिल चुके हैं, तो ऐसे में संभावित तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री के कोरोना महामारी प्रबंधन के सलाहकार डॉक्टर वीरेंद्र सिंह इसे तीसरी लहर की शुरुआत कह रहे हैं, जबकि दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने हर दावे की हवा निकाल दी थी और अप्रैल के सिर्फ 5 दिनों में हालात बद से बदतर हो गए थे। न अस्पतालों में ऑक्सीजन थी, न आईसीयू और न ही बेड। ऐसे में अब राज्य भर में इन सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। वहीं तीसरी लहर का बच्चों पर असर के कयासों के बीच बेड की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है, जबकि वैक्सीनेशन को अब घर घर सर्वे में शामिल कर लिया गया है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना है कि प्रदेश में अब तक 83% से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और 53% से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश में 545 ऑक्सीजन प्लांट्स, जनरेशन प्लांट्स स्वीकृत हैं, जिनमें से 475 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, जबकि 47,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भी आपूर्ति हो चुकी है। इनसे 1,000 लीटर मैट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध होने लगेगी। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तस्नीम, जिस तरह से संभावना है कि जताई जा रही है कि तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ कहना है एक्सपर्ट्स का तीसरी लहर को लेकर? बिल्कुल पूनम, इस पर विशेषज्ञ लोग यही मान रहे हैं कि ये तीसरी लहर की शुरुआत है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो राज्य में आ चुका है। 9 मरीज इससे संक्रमित थे और इसके बाद 4 लोगों की और कल शाम को रिपोर्ट आई है जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि वो लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना नेगेटिव होने के बाद 9 दिसंबर को ही उनको RUHS से छुट्टी दे दी गई थी। ये उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट कल शाम को आई है, इसीलिए पता चला है। तो विशेषज्ञों का ये कहना है कि ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि इसकी जो अब तक का जो रिसर्च सामने आया है, अब तक जो माना जा रहा है इस वेरिएंट को लेकर कि ये खतरनाक स्तर पर नहीं है जी। इसका संक्रमण दर तो बहुत तेजी से होगी, लेकिन इसकी तीव्रता जो है किसी पर अटैक करने, संक्रमित करने की जो तीव्रता है वो इसकी कम है, कि ये नुकसान कम पहुंचाता है। अब तक के जो जितने भी मरीज आए हैं उनकी जो रिपोर्ट, उनको जो देखा गया है उनके अंदर, तो रिसर्च जो की गई है उसमें यही आया है कि ये कम खतरनाक है, लेकिन ये तेजी से प्रसार करता है। तो इसको तीसरी लहर की शुरुआत यहाँ पर मानी जा रही है कि ये तेजी से फैलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन तस्नीम, जिन लोगों को डबल डोज लग चुकी हैं, क्या उन लोगों में भी ओमिक्रॉन इफेक्ट कर सकता है? क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये कम इफेक्टिव है, ज्यादा घातक नहीं हो सकता है, तो जिनको वैक्सीन लग चुकी है क्या उन पर यह असरदार होगा? बिल्कुल पूनम, क्योंकि इन दिनों में जब हम पिछले दिनों की बात करें तो जयपुर में ही रिसर्च की गई, तो 100 मरीजों पर रिसर्च की गई, तो उनमें से 70 मरीज ऐसे थे जिनमें दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी थी जी। तो ये अभी सप्ताह 10 दिन पहले की ही ऐसी रिपोर्ट है, ऐसी रिसर्च है कि जो जयपुर में मरीज जो मिले हैं जयपुर जिले में, उनमें से 100 में से 70 लोग ऐसे ही हैं। हालांकि उनमें भी जो है संक्रमण का जो खतरनाक स्तर जो होता है वो नहीं देखा गया। हमने दूसरी लहर में ये देखा कि डेल्टा वेरिएंट जो है उसको सबसे खतरनाक अब तक में कोरोना की ये जो संभावित तीसरी लहर है, इस दौरान ये सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट को ही माना जा रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट ही था, कि जिसमें संक्रमण दर भी जिसमें ज्यादा थी और वो नुकसान भी बहुत ज्यादा पहुंचा रहा था, क्योंकि वो सीधे लंग्स पर अटैक कर रहा है। और अब इस वक्त जो हमारे सामने मरीज है उनका ऑब्जर्वेशन जो किया जा रहा है, विशेषज्ञ कहते हैं RUHS में जो मरीज आ रहे हैं उनका लगातार ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, तो इसमें ये दिखाई देता है कि उनमें निमोनिया तक के लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं। अब जो मरीज आ रहे हैं उनमें निमोनिया तक के लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, तो ये अभी तक के लिए अच्छी बात है। आगे क्या होगा इसके लिए विशेषज्ञों के लिए भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से तस्नीम खतरनाक स्तर पे नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, तो उसको देखते हुए प्रदेश में चिकित्सा विभाग की क्या तैयारियां हैं?
बिल्कुल, चिकित्सा विभाग में जो है वो ऑक्सीजन प्लांट 1000 मीट्रिक टन जो है हर दिन ऑक्सीजन का उत्पादन करने की जो है वो तैयारी की है। और बच्चों को देखते हुए बेड्स की संख्या जो है नीको पीको की हम देखते हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई है। चाहे हम RUHS की बात करें, SMS की बात करें, डेकेलोन पूरा अस्पताल जो है वो बच्चों के लिए डेडिकेटेड है और उसमें भी 400 बेड जो है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए रहेंगे जो अगर उनको कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिलते हैं तो। वैसे ही RUHS में भी बेड जो है 200 वो रिजर्व रहेंगे, हमेशा वो बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगे। तो ऑक्सीजन को दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर जो कमी देखी गई, ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई, ऑक्सीजन न होने की वजह से लोगों में मौतें देखी गई, तो उसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो यहाँ पर स्थापित कर लिए हैं, हर जिले में स्थापित कर लिए हैं। हम देखते हैं कि अकेले SMS में 9 जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, RUHS में 5 प्लांट हैं। तो ये एक मतलब बड़ी यहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर बड़ी बात हम यहाँ कह सकते हैं। लेकिन फिर भी बेड को लेकर कहीं ना कहीं लगता है कि अगर दूसरी लहर की तरह अचानक से हम देखें, अप्रैल में सिर्फ 5 दिनों में हालत सभी अस्पतालों की इतनी खराब हो गई थी कि किसी को बेड नहीं मिल पा रहे थे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बेड जो है अभी भी कम लगते हैं कि जितने बेड बताए जा रहे हैं चिकित्सा विभाग की ओर से, तो वो बेड अभी भी उतने सफिशिएंट यहाँ पर संख्या जो है उनकी अभी भी कम लग रही है अगर हम दूसरी लहर से उसकी तुलना करें तो। बिल्कुल तस्नीम, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार यानी यहाँ पर चिकित्सा विभाग ने दावे तो ये किए जा रहे हैं कि तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन तुलना अगर की जाए दूसरी लहर के मुकाबले में, क्योंकि जिस तरह के हालात दूसरी लहर के वक्त में बने थे, बद से बदतर हुए थे हालात, लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई थी, किसी को ICU बेड उपलब्ध नहीं हो पाए थे अस्पतालों में, तो उसको देखते हुए अभी भी उचित मात्रा में बेड की उपलब्धता नहीं है।